हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यू या कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू डिसोल्यूट द फर्म, कि कोर्ट कब कह सकती है कि आप अपनी फर्म बंद कर दो। जब सम पार्टनर्स बिकम फुली मैड, या तो कुछ पार्टनर्स आपके पागल हो जाएं, या पर्सन फाउंड गिल्टी, या उसने कोई ऐसा काम किया हो जो कि पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हो। उसके बाद आता है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन हु आर पेड फर्स्ट। जब हम फर्म बंद करते हैं तो सबसे पहले किसको पेमेंट की जाती है? आउटसाइड क्रेडिटर्स या आउटसाइड लाइबिलिटी। उसके बाद आता है, लोन गिवन बाय पार्टनर्स आर पेड ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू, कि जो हमें पता है कि एक तो फर्म पार्टनर से लोन लेती है, एक आउटसाइड से लेती है, ठीक है। तो पहले कौन सा लोन पे करना होगा? जो बाहर से लिया होगा, इसको पे करने के बाद पार्टनर्स का लोन पे करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनर्स का लोन कब पे किया जाता है? जब आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय द थर्ड पार्टी, जब बाहर से लोन लिया गया हो उसकी पेमेंट करने के बाद किसकी पेमेंट की जाती है? जो लोन किसने दिया होता है? पार्टनर ने। उसके बाद है, एट विच स्टेज बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज पेड। जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस रह जाते हैं, जो हम लिखते हैं डिसोल्यूशन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट लास्ट में, वो कब पे किए जाते हैं? वो पे किए जाते हैं आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द थर्ड पार्टी, मतलब आउटसाइडर को पे करने के बाद, या किसी ने लोन दिया है उसको पे करने के बाद, और पार्टनर के लोन को पे करने के बाद ये पे किए जाते हैं। उसके बाद है, पार्टनर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या जो पार्टनर के पर्सनल एसेट हैं वो फर्म की पेमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं? हमारा आंसर आएगा नो। अगर पार्टनर के पर्सनल एसेट हैं, पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी के लिए यूज़ हो सकते हैं, पर फर्म की लाइबिलिटी के लिए यूज़ नहीं हो सकते। उसके बाद है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू, कि डिसोल्यूशन के टाइम पे फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। फिर है, व्हेन अ पार्टनर विलिंगली गिव्स हिज पर्सनल एसेट टू द फर्म क्रेडिटर। अगर पार्टनर अपनी मर्जी से, वैसे तो वो यूज़ नहीं किए जा सकते फर्म की मर्जी से, पर अगर कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से अपने एसेट दे रहा है फर्म को उसके लाइबिलिटीज पे करने के लिए, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? वहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन लॉसेज आर मेट फर्स्ट आउट ऑफ। जो हमें फर्म को लॉस हुआ होता है वो सबसे पहले कहाँ से बियर किया जाता है या पूरा किया जाता है? प्रॉफिट में से, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। एक तो आपको एक्ट पता होना चाहिए कब का है, 1932 का, कि यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन होनी चाहिए। कंपलसरी डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट का कौन सा सेक्शन बताता है? वो बताता है सेक्शन 41। इन केस ऑफ टेक ओवर, अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो क्या जर्नल एंट्री आएगी? अगर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो क्या जर्नल एंट्री आएगी? अगर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री आएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पर अगर लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये कुछ वन लाइनर या एमसीक्यू हैं जो कि आपको पेपर के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।